सिहाल परमारथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। तो दोस्तों, जो आज डेरा ब्यास में सवाल जवाब किए गए, यानी 3 मई 2025, हुजूर जी और बाबा जी दोनों स्टेज के ऊपर आए। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बना हुआ था और जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहे थे, कर कृपा तेरे गुण गावा। अगला शब्द पढ़ा गया, सतगुरु तो सिंहासन ऊपर बैठे हैं। और अगला शब्द पढ़ा गया, जैसा सतगुरु सुनिंदा तैसो ही मैं ढीठ। अगला शब्द पढ़ा गया, मैं दस्यो मार्ग संत प्रभु मिलाया। उसके बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। तो सवाल जवाब का सेशन कुछ इस प्रकार रहा। पहला सवाल पूछा गया कि बाबा जी, मेरे बेटे को 3 साल से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीच बीच में बाबा जी मेरा बेटा ना बहुत ज़ोर ज़ोर से शरीर उसका वाइब्रेट करने लग जाता है और हमने कई डॉक्टरों को दिखा दिया है, लेकिन 3 साल से ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली मेरे बेटे को है। अब ये प्रॉब्लम जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बाबा जी आप ही अब दया मेहर करो कुछ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब किसी इंसान को नॉर्मल से ज़्यादा चिंता होने लग जाती है तो उसका शरीर हिलने लग जाता है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमने उसके मन को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करनी है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, जब भी हम अपने मन को वश में करते हैं ना, तो शरीर में इतनी ताकत है कि वो अपने आप ही रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ बात बेटा ये भी है, अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान रखते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम कम नहीं होती है, वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और बाबा जी के कहने का मतलब यही है कि अगर हम प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, वो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हमें सताएगी। और अगर हम प्रॉब्लम को इग्नोर करके अपनी करनी में आगे लगेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा असर अपने ऊपर नहीं करेगी। लेकिन बाबा जी ने साथ में ये भी फरमाया कि बेटा, हमने ज़्यादातर उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप जी के साथ सवाल करने के लायक तो नहीं है, इतनी औकात तो नहीं है अपनी। बाबा जी अब आपके अंदर से मुझे दर्शन नहीं होते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जो मालिक एक बार दे देता है उसे कभी भी वापस नहीं लेता है। प्रकाश भी बेटा वहाँ पर ही है, धुन भी बेटा वहाँ पर ही है। हमारा ध्यान भटक जाता है, इसलिए धुन के ऊपर असर पड़ जाता है। लेकिन बेटा ध्यान भी वही है और धुन भी वही है, सिर्फ ध्यान हमारे में कमी है। फिर बाबा जी ने कहा कि अगर आप मेरी तरफ अपना मुंह करके खड़े हुए हैं, अगर आप अपनी पीठ मेरी तरफ कर लें और मुझको कहें कि बाबा जी आप कहाँ चले गए, मैं तो बेटा यहीं पर ही हूँ, आपने ही अपना मुंह मोड़ा है। तो ऐसे ही बेटा कभी भी जिंदगी में कुछ भी मालिक देकर लेता नहीं है, हमारा ही ध्यान भटक जाता है, सिर्फ हमारे में कमी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे पति मेरे साथ आते तो हैं यहाँ पर सत्संग में, लेकिन वो मुझे कहते हैं मैंने नामदान नहीं लेना है, बाबा जी मुझे खुद आकर नामदान देंगे। फिर बाबा जी कहने लगे कि बेटा ऐसा करना, उसकी रोटी पानी ना सारा बंद कर देना। संगत थोड़ी सी हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि वो अपनी ज़रूरत को आएगा। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा ये सब बातें ना, ये कहने की बातें हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मुझे ब्यास मेडिकल सेवा में रहना है। फिर बाबा जी कहने लगे कि वाह, अब मैं डॉक्टर भी बन जाऊं। फिर बाबा जी कहने लगे आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा शैतान हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा जब हम मेहनत करेंगे तो मालिक हमारे ऊपर बख्शिश ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं कि मालिक की बख्शिश रुकी हुई है, मालिक बख्शिश ज़रूर करेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हमारे ऊपर बख्शिश करना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से मुंह नहीं मोड़ते हैं, बच्चे ही माँ बाप से मुंह मोड़ लेते हैं। बुल्ले शाह जी की एक काफ़ी है, ओ शाह असा तो बाख नहीं, बिन शाह दे दूजा काख नहीं, पर तेरी देखण वाली आँख नहीं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे पति ना 3 बजे उठ जाते हैं सुबह और नींद ना उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। फिर बाबा जी ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी कि बेटा देखो, हम ना दुनियादारी में हमारा मन फैला हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे बोझ हैं। जब भी इसे
कोई शांति मिलती है तो ये नींद की तरफ आकर्षित हो जाता है। भजन तो एक ऐसी ही चीज है जिसमें नींद आ जाती है, क्योंकि मन शांति की तरफ चला जाता है। और हमने इस अवस्था से भी बेटा आगे निकलना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं ना पीएचडी करना चाहता हूँ। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर जी जान से मेहनत करेंगे तो मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे पापा जी मुझे कहते हैं कि तू बी फार कर ले। फिर लड़की कहने लगी कि बाबा जी क्या मुझे करनी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि क्या? फिर उसने कहा बी फार। फिर बाबा जी ने कहा ये बी फार क्या होती है? फिर बाबा जी ने हुजूर की तरफ अपना फेस किया और उनसे पूछा कि ये क्या होता है। फिर हुजूर जी ने बाबा जी को बताया। फिर बाबा जी ने कहा कि वो बेटा कि आप ऐसे ऐसे लफ्ज़ लेके आ जाते हो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा मेरी तरफ से तू ए फार कर, बी फार कर या सी फार कर, बेटा बात यही है कि आपने अच्छे इंसान बनना है। फिर बाबा जी को वो कहने लगी कि बाबा जी सभी ना बेटियों को ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि बेटियां तो बेटा बहुत ही प्यारी होती हैं, ये जो लड़के हैं ना लड़के, ये गुंडे हैं गुंडे। फिर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर अगला सवाल किया गया किसी के द्वारा कि बाबा जी ठीक हो आप, हुजूर जी ठीक हैं आप? बाबा जी ने फनी वे में कहा कि नहीं हम दोनों ही खराब हैं। संगत इसके ऊपर हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि हुजूर तो मेरे से भी ज़्यादा खराब हैं। इस सवाल के ऊपर पंडाल में बैठी संगत सारी हंसने लग पड़ी ज़ोर ज़ोर से। फिर सवाल किया गया कि बाबा जी नाम जपवा लेना। फिर बाबा जी कहने लगे सारा कुछ मैं ही करवाऊंगा, आपने कुछ नहीं करना है। फिर सारा सवाल ख़त्म होने के बाद बाबा जी ने कहा कि मैं तो तेला नहीं करना कुछ भी। फिर सवाल किया गया कि बाबा जी हुजूर तो बहुत ही भोले भाले हैं। बाबा जी कहने लगे वो बोलते नहीं हैं इसलिए आपको भोले भाले लगते हैं। फिर बाबा जी ने कहा आपने तो मुझको भोला कहा नहीं। फिर आगे से कहने लगे कि बाबा जी आप तो बहुत प्यारे हैं। फिर बाबा जी ने प्यार से कहा कि नहीं, अच्छा मैं प्यारा हूँ भोला नहीं हूँ। इस सवाल के ऊपर बाबा जी ने पूरी पंडाल में बैठी हुई संगत को बहुत ज़्यादा हंसाया। इस सवाल के ऊपर आगे भी बहुत ज़्यादा सवाल हुए, वो बहुत ज़्यादा फनी सवाल थे। संगत बहुत ज़्यादा सवालों के ऊपर हंस रही थी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैंने हुजूर जी को कहा आज मेरी पर्ची निकल गई। फिर बाबा जी ने कहा कि ये रोज़ ही आ जाते हैं, हुजूर पर्चियाँ ही निकालते रहते हैं। फिर बाबा जी ने कहा पर्चियाँ हुजूर निकालें और सवाल आप मुझसे करते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि जिन्होंने पर्ची निकाली है सवाल भी फिर उनसे पूछो। फिर इस सवाल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हंसने लगी सारे संगत। फिर उसके बाद तीर्थ स्थान के ऊपर एक सवाल किया गया कि जो तीर्थ स्थान पर जाते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा सब कर्मों का सिलसिला है, कर्मों पर निर्धारित है सारा कुछ। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा शुरुआत तो हमारी बाहर से ही होगी ना, अगर हमें बाहर से कुछ मिलेगा तभी तो हमें अंदर से कुछ मिलेगा। शुरुआत बेटा पहली क्लास से ही होती है। फिर बाबा जी ने कहा कि हमने सदा पहली क्लास में ही नहीं बैठे रहना, हमने आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी है। फिर बाबा जी से एक सवाल किया गया कि बाबा जी कहते हैं कि कलयुग में कृष्ण भगवान जी ने अवतार लेना था। फिर कहने लगी लड़की कि बाबा जी वो कब आएंगे? फिर बाबा जी ने आंसर किया कि बेटा कलयुग तो चल ही रहा है। बेटा अगर उन्होंने अवतार लेना होता तो उन्होंने कोई इंतज़ार थोड़ी करना था, या उन्होंने ये देखना था कि कलयुग ख़त्म होगा मैं फिर अवतार लूँगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी लड़कियों पर इतनी पाबंदी क्यों है और लड़कों को इतनी खुल क्यों दी गई है? फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो ये सारी बात ना सभ्यता की बात है। ये तो बात नहीं है कि बेटा लड़कियों को खुली छूट नहीं दी जाती है। आजकल के लड़कियां देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, और आजकल के लड़के देखो ये तो गुंडे हैं, ये तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं करते हैं। फिर इस सवाल के ऊपर सभी हंसने लग पड़े। फिर सेम सवाल अगला हुआ, वही जो पीछे वाला हुआ कि हुजूर जी को कहा कि पर्ची निकली। तो फिर बाबा जी ने कहा मेरे को एक बात बताओ, हुजूर जी के चेले सभी बढ़ते जा रहे हैं और मेरे चेले कम होते जा रहे हैं।
फिर वो कहने लगे कि हुजूर जी को लेटर डाली थी। बाबा जी कहने लगे कि किस प्रकार की लेटर डाली थी? फिर वो कहने लगे कि अरदास की लेटर डाली थी। तो अच्छा, बाबा जी कहने लगे ठीक है। फिर ये भी सवाल कुछ बाबा जी ने फ़नी वे में टाल दिया, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई रज़ा होती है मालिक की। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैंने हुजूर जी को कहा था मेरी पर्ची निकाल देना, और हुजूर जी ने पर्ची निकाल दी। बाबा जी मैं 17 साल की हूँ और बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। वो लड़की मैरिड थी, तो मैरिड लड़की ने सवाल किया था, तो बाबा जी ने इसका आंसर किया कि बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि छोटी मिर्च ही ज़्यादा तीखी होती है। फिर छोटी जब हाइट के ऊपर बात हुई तो बाबा जी ने एक गाना गाया। कौन सा? जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। और सारी संगत इतना ज़्यादा पंडाल में हंसी, और आज बहुत ही प्यारा मौसम था और खुशनुमा माहौल बना हुआ था पंडाल में। आज हंसी वाले ज़्यादा सवाल हुए। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है। बेटा हमने क्या करना है इन चीज़ों को? हमें तो इंसान की इंसानियत चाहिए ना। आज हुजूर जी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल हुए और पंडाल में आज हुजूर ही हुजूर, हुजूर ही हुजूर हुई पड़ी थी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरे मम्मी जी संत मत में आते हैं और मेरे पापा पूजा पाठ करते हैं। तो बाबा जी मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। फिर बाबा जी ने कहा कि इनी मिनी माइना मो कर लिया कर, और सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा इधर जाऊं उधर जाऊं बड़ी मुश्किल है, ना जाने किधर जाऊं। जब भी बेटा हम कोई कार्य करते हैं, हम अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए करते हैं। सभी का तौर तरीका बेटा ज़रूर अलग हो सकता है, लेकिन मकसद तो बेटा एक ही है ना, कि हमने मालिक से मिलना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज से 2 दिन के बाद मुझे नामदान मिलने वाला है। फिर बाबा जी ने कहा ये भावना की बात है बेटा, जो भी काम आपको मिलेगा, कार्य जो भी आपने लेना है, उसको बड़ा ही बाखूबी के साथ निभाना है। मालिक जो भी जरिया बनाएगा उसको आपने पूरा करना है। हम कई बार बेटा जिंदगी में जल्दबाजी भी करते हैं और एकदम हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। अगर एकदम से हासिल हो जाएगा तो बेटा हम गवा कर बैठ जाएंगे। अगर हमें जल्दी मिल जाएगा तो बेटा हमसे संभाला भी नहीं जाएगा। फिर कहा कि इसमें नुकसान किसका है? हमारा ही है ना। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये सवाल जवाब थे कुछ डेरा ब्यास के, जो आज डेरा ब्यास में हुए। और भी बहुत ज़्यादा सवाल थे। आज डेरा ब्यास का बहुत ही खुशनुमा माहौल बना हुआ था। कल बाबा जी महाराज जी का डेरा ब्यास में सत्संग है। जो भी संगत जाना चाहती है बड़ी खुशी के साथ जा सकती है। तो मैं आप जी के साथ बहुत जल्द मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सभी को सिहाल परमार्थ की तरफ से आप जी को राधा स्वामी जी।